मुंबई की सांता क्रूज पुलिस ने 20 साल पुराने हत्या के एक मामले में फरार आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। 2003 में रुपेश राय नाम का शख्स अपने ही दोस्त की हत्या कर फरार हो गया था। इसके बाद लगातार नाम और पहचान बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। अब आखिरकार पकड़ा गया। बीस साल पहले की बात है। दिल्ली के रहने वाले दीपक राठौड़ अपने दोस्त रुपेश राय के साथ मुंबई आए थे, लेकिन वही दोस्त उनकी हत्या कर फरार हो गया था। अब 20 साल बाद सांता क्रूज पुलिस ने उसे खोज निकाला है। 20 साल से ये इस केस में हमारे वांटेड था। ये मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाले हैं। वहाँ हमारी टीम तकरीबन 15 से 16 बार इस आरोपी के लिए जा चुकी है। रिसेंटली इस गुना में हमने थाने में एक स्वीट मार्ट है, वहाँ पर काम करता है, वहाँ से अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रुपेश राय ने अपनी पहचान छिपाने के लिए नाम बदलकर अतुल केडिया रख लिया और उसी नाम से अपना आधार कार्ड भी बनवा लिया था। वो मुंबई में दीपक की हत्या करने के बाद सबसे पहले भागकर पुणे गया, फिर गोवा, गुजरात, रांची और ठाणे में रहकर अलग अलग काम करता रहा। इस बीच 15 बार रुपेश के गाँव में दबिश दे चुकी सांता क्रूज पुलिस ने मई महीने में एक बार फिर से दबिश दी। हमेशा रुपेश के नाम से तलाश करती पुलिस के हाथ इस बार एक अहम सुराग लगा। वो था उसका बदला हुआ नाम अतुल केडिया और ठाणे में कहीं रहने की अपुष्ट जानकारी। इसके बाद उस तक पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं था। विभिन्न जगह पर ही इस आरोपी ने कहीं टूरिस्ट गाइड मदद के रूप में काम किया है, एक खादान में काम किया है, अभी ये स्वीट मार्ट पे काम कर रहा था। इस तरह से इसने अपना नाम भी पूरी तरह से चेंज कर लिया, अपना आइडेंटिटी पूरी तरह चेंज कर लिया, जिससे पुलिस के सामने इसने बहुत बड़ा आह्वान था इसको पकड़ना। बट पुलिस ने यशस्वी अपना ऑपरेशन करके इसको पकड़ा है और इसमें पुलिस कस्टडी हमने लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रुपेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस में भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जिसमें 22 साल पहले उसके खिलाफ NBW भी जारी हुआ था। बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों जब दोस्त थे तो ऐसा क्या हुआ कि रुपेश ने हत्या कर दी। क्या उसका चोरी का इरादा था? तो पुलिस का कहना है कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो रुपेश राय है वो दिल्ली में ही अपना सेटल होकर काम करना चाह रहा था, लेकिन दीपक राठौड़ उस पर दबाव बना रहे थे कि वो मुंबई में रहकर काम करे या मुंबई में रहे, जिसको लेकर दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े में ही अचानक से दीपक राठौड़ की मौत हो गई चाकू लगने से, और उससे वो बैग लेकर फरार हो गया। उसके बाद वो छुप कर यहाँ वहाँ रहने लगा, अपनी पहचान उसने बदल ली थी। लेकिन आखिरकार जो है कि जिसका किया हुआ जुर्म उसके पीछे लगा रहा और कानून के लंबे हाथ उस तक पहुँच गए और वो गिरफ्तार होकर अब सलाखों के पीछे है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली में पेशे से गायक और उसके दोस्त ने ट्यूशन देने के बहाने एक परिवार से पहले नजदीकियां बढ़ाई, फिर उनकी हत्या कर पैसे हड़पने की साजिश रची है। साजिश को अंजाम देने के लिए मिशन मालामाल नाम से व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया और फिर मां बेटी की हत्या के बाद उनका पैसा लूटकर वो लोग भाग गए। अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अंकित सिंह और किशन सिंह दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और बिहार के सीवान के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन्हें दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में 76 साल की राजरानी और 39 साल की उनकी बेटी गिन्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। गाँव मेरा मुझे अंकित सिंह पेशे से सिंगर है। क्या बात अंकित भाई, बहुत गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, और वो एक OTT में गाना गा चुका है। जबकि किशन सिंह नोएडा में कैंसर की दवा बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। ये जो एक्यूज थे काफ़ी शातिर थे। इन्होंने अपना व्हाट्सएप कॉल से बात कर रहे थे या इस तरीके से कि एक टाइम फिक्स करके एक लिमिटेड टाइम के लिए बात करते थे, फिर बंद कर देते। और फिर हम इसमें जो एक एक्यूज है उसको हम तिमारपुर से जो अंकित जो फर्स्ट एक्यूज है उसको हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम ने नैप किया। सेकंड एक्यूज्ड भागा हुआ था और फाइनली वो कोर्ट को पे सरेंडर करने जा रहा था, तो हमारे कृष्णा नगर की टीम ने उसको नैप किया। पुलिस के मुताबिक राजरानी आकाशवाणी में तबला वादक रही हैं। उन्हें अपनी बेटी के लिए ट्यूटर की जरूरत थी। किशन ने कंप्यूटर सिखाने के लिए संपर्क किया, फिर कंप्यूटर सिखाते हुए उसने इस परिवार का विश्वास जीत लिया। उसे पता चला कि राजरानी के बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा रुपए हैं और घर में गहने हैं। इसके बाद किशन ने राजरानी को बताया कि उसका दोस्त अंकित सिंह गिन्नी को इंग्लिश की ट्यूशन दे देगा। अंकित असम से दिल्ली आया। पुलिस के मुताबिक अंकित
और किशन ने 17 मई को ही हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत व्हाट्सएप पर मिशन मालामाल नाम से ग्रुप बनाया गया। दोनों हत्या की साजिश की पूरी चर्चा इसी ग्रुप में करते। फिर 25 मई को दोनों राजरानी के घर गए और चाकू से गोदकर दोनों की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों घर से गहने, कैश, मोबाइल और लैपटॉप लेकर भाग गए। राजरानी के पड़ोसियों ने 31 मई को पुलिस को बदबू आने की सूचना दी। तब पुलिस को हत्या का पता चला। एफएसएल टीम से उसका स्पॉट का इंस्पेक्शन कराया। पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। एक फुटेज में आरोपी हत्या के बाद जाते हुए दिखाई दिए। फिर पुलिस ने 5 शहरों में 200 लोगों से पूछताछ और करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आरोपी अंकित को तिमारपुर से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि किशन कृष्णानगर से पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए, पूरा 200 से ज़्यादा सीसीटीवी चेक करते हुए ये उस घर तक पहुंच गए जहां से वो कल्प्रिट्स आए थे। मल्टीपल टीम्स ने इनकी रेडिंग के लिए इनके जो भी पॉसिबल हाइडआउट्स थे, इन्होंने अक्रॉस 5 सिटीज़ हमारी रेड्स चली और इसमें हमने 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैवल किया और जो भी इनके जितने भी पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स थे, 200 से ज़्यादा हमने लोगों को इसमें एग्जामिन किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हत्या के बाद राजरानी के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश भी की। पैसे निकालने के लिए कुछ वकीलों से सलाह भी ली, लेकिन वो बैंक अकाउंट ना तो नेट बैंकिंग से जुड़ा हुआ था और ना ही अकाउंट से कोई क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी हुआ था, इसलिए वो पैसे निकालने में सफल नहीं हो पाए। मिशन मालामाल के तहत इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने हत्या के बाद मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया, एक दूसरे से बात नहीं की और लगातार लोकेशन बदलते रहे। लेकिन फिर भी मिशन मालामाल को अंजाम देने वाले पुलिस के जाल से नहीं बच पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। जलवायु संकट एक तरह से बाल अधिकारों पर भी संकट है, क्योंकि इसके सबसे बड़े शिकार बच्चे होते हैं। ऐसे में भविष्य भी बीमार और अस्थिर नजर आता है। इस स्थिति से निपटने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। इसके लिए डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम के तहत विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत का पहला स्कूल उत्तरकाशी में लॉन्च किया गया है। जलवायु शिक्षा के जरिए जलवायु परिवर्तन को रोकने और इसके समाधानों के साथ बच्चों का सशक्तिकरण करने की बहुत संभावनाएं हैं। इसी विचार के साथ भारत का पहला क्लाइमेट रेजिलिएंट या जलवायु सहनशील स्कूल उत्तरकाशी में अठाली के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में शुरू किया गया है। डेटॉल के स्वच्छता पाठ्यक्रम ने ये बात साबित कर दी है कि समाज में बच्चों से बेहतर तब्दीली लाने वाला और कोई नहीं हो सकता। बच्चों को जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ाने से उनके माँ बाप का बर्ताव भी बदलेगा, जिससे पूरे समाज में बदलाव आएगा। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीय आगे बढ़ते हैं तो दुनिया भी आगे बढ़ती है। अगर भारत में बदलाव होगा तो दुनिया में भी बदलाव होगा। मुझे पूरा यकीन है कि एनडीटीवी के जरिए ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी। हमारे साथ क्लाइमेट चैंपियन बच्चे होंगे जो 4 धाम से आएंगे और मुझे यकीन है कि इस साल जब COP होगा तब इन 4 जिलों के बच्चे 4 धाम का प्रतिनिधित्व करेंगे। जलवायु सहनशील स्कूल के 3 स्तंभ हैं: परिसर, पाठ्यक्रम और परस्पर सहयोग। इसके अलावा स्वच्छ हवा के लिए स्कूलों की हरियाली में इजाफा, हित धारकों के साथ परस्पर सहयोग। स्कूल में सोलर पैनल लगे हैं। पानी की कम खपत हो इसके लिए नलों में हल्की धार का प्रावधान है और ऊर्जा बचाने वाली लाइटें और पंखे हैं। बच्चों को स्टेम शिक्षा, शारीरिक और डिजिटल गेम्स के जरिए जलवायु सहनशीलता के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे साधनों को अपनाएं जहां ऊर्जा कम हो और जिससे हमारा कार्बन उत्सर्जन भी कम हो। और उसी तरह राज्य में पानी का मैनेजमेंट भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड के कई गांवों में धीरे धीरे पानी की समस्या खड़ी हो रही है। ये स्कूल दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों की उपलब्धियों में और तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। स्कूल को प्रधानमंत्री की वैश्विक मुहिम मिशन फॉर लाइफस्टाइल
फॉर द एनवायरनमेंट से प्रेरणा मिली है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और अर्थपूर्ण जीवन मिलेगा।